अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई के लिए फैमिली वीज़ा कैसे हासिल करते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए जो फ़ी है वो क्या है, और कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। और बड़ी ही मुफीद इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप किसी भी नेशनलिटी से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इसके जो नेबर कंट्रीज हैं, नेपाल, तो प्रोसेस सेम है। फ़ी भी इनके वीज़ा की वो भी सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी सेम हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना है और यूएई के लिए फैमिली वीज़ा कैसे हासिल करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 3000 प्लस कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन होनी चाहिए, या फिर आपकी जो टोटल सैलरी है वो 4000 होनी चाहिए, तब आप फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हैं। ये तो होगी आपकी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो एलिजिबिलिटी। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो आपको वो कौन से हैं? सबसे पहले आपके जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो रिक्वायर्ड हैं इस फैमिली वीज़ा के लिए वो बात कर लेते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट, आपका एमरेट्स आईडी और आपका वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, और इसके बाद आपका जो लेबर एग्रीमेंट है कंपनी के साथ हुआ वो आपका लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है कंपनी की तरफ से वो भी इसमें शामिल है। और इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इजारी है वो होना चाहिए, मींस के टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जहां आप अपनी फैमिली को रखेंगे का इजारी मींस टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी 3 से 6 माह की रिक्वायर्ड होती है इसमें। उसमें आपका IBN नंबर वगैरह सारी डिटेल होनी चाहिए उस बैंक स्टेटमेंट में। तो ये डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड फैमिली वीज़ा के लिए आपकी तरफ से। अब आपकी जो फैमिली है, फॉर एग्जांपल आप अपनी मिसेस को कॉल करना चाहते हैं या फिर आपके बच्चे भी हैं उनको भी आप यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं, तो आपकी वाइफ का पासपोर्ट चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ्स चाहिए, और इसके अलावा आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी अटेस्टेड। इसका मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। इसके साथ साथ आपका जो होम कंट्री है उसका ID कार्ड या उधार कार्ड, जो भी आप कहते हैं उसको, वो होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए आपकी फैमिली के, आपकी वाइफ के, आपके पार्टनर के इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो आप 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, डॉक्यूमेंट्स आप के जो रिक्वायर्ड हैं इसमें, उसमें आपके बच्चे का पासपोर्ट, उसका भी सेम अपने होम कंट्री का ID कार्ड, फिर उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ भी चाहिए इसमें। तो ये आपके बच्चे के, इसी तरह अगर और हैं तो उनके भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो ये हो गए आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी जो ख़ास बात है वो बताता चलूँ कि आपकी मिसेस का और आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए, और आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। वो कैसे अटेस्टेड होने चाहिए? आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटराइज होगा डेफिनेटली। आपने उसको अपने होम कंट्री से, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर है, उससे आपने उसको अटेस्टेड करवाना है। उसकी अटेस्टेशन के बाद आपने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि ये बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल आपने टेस्टेड करवाने हैं। मैरिज सर्टिफिकेट और आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर से अटेस्टेड करवाने के बाद आपने वही डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी, यूएई की एम्बेसी जो आपके कंट्री में है, वहाँ से इसकी अटेस्टेशन करवानी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने यहाँ पे अपने पास मंगवाने हैं। यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन होने के बाद फिर यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, मोफा, वो भी आपने अटेस्टेड करवाना है। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेशन, ये यहाँ पे आपकी जो अटेस्टेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो अब होगा। अब यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स
क्लियर होने चाहिए, और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की PDF आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपीज अगर हैं, हार्ड कॉपीज हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने अब यहाँ के आमिर सेंटर जाना है जो इमिग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी सबसे पहले फाइल ओपन करनी है। फैमिली फाइल आपकी ओपन होगी। फैमिली फाइल ओपन करने के बाद आपकी मिसेस का एंट्री परमिट है वो अप्लाई करेंगे, फिर आपके ऐसे ही बच्चों का एंट्री परमिट अप्लाई होगा। अब आपने एंट्री परमिट हासिल कर लिए, ये भी 2 से 3 दिन में इसकी अप्रूवल आ जाती है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपको इसका जो है वो सर्टिफिकेट्स आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये एंट्री परमिट आ जाएंगे तो अब आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं, आप वो ट्रेवल कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी वीज़ा हैं या एंट्री परमिट हैं वो आपने अपनी फैमिली को भेजने हैं, तो आपकी फैमिली अकॉर्डिंग टू देयर प्लान वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे आपकी फैमिली आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उनकी जो वीज़ा स्टैंपिंग है वो आपने करवानी है। अब आपने उनका जो मेडिकल है वो करवाना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मेडिकल है वो 18 साल से ऊपर जिनकी एज है, अगर आपके बच्चों की 18 साल से ऊपर एज है तो उनका मेडिकल होगा, आपकी वाइफ का लाजमी होगा। और अगर आपके बच्चे 18 ईयर्स से नीचे हैं, उनकी एज जो है 18 साल से कम है, तो उनके लिए मेडिकल ज़रूरी नहीं है। वो जब 18 साल की उम्र से ज़्यादा होंगे तब उनका जो मेडिकल है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपके बच्चों की जो फ़ी है वो बच जाएगी मेडिकल के हवाले से। मेडिकल का रिजल्ट आने के बाद आपने अब अपनी जो एमरेट्स ID की एप्लीकेशन है वो टाइप करवानी है। आपकी मिसेज की भी होगी, आपके बच्चों की भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे ही आपकी एमरेट्स ID की एप्लीकेशन हो जाएगी, आप डेजिग्नेटेड एरिया में जाएंगे, वहाँ पे आप जाके अपनी बायोमेट्रिक्स करवाएंगे, फ़ोटो वगैरह होगी। तो ये प्रोसेस एमरेट्स ID का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर दोबारा से इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अटैच करने हैं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, और इसको अप्लाई करना है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो पासपोर्ट पे पहले वीज़ा स्टैंप होता था, अगर आप मेरे इधर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये वीज़ा पहले स्टैंप होता था पासपोर्ट के ऊपर, अब ये पासपोर्ट पे नहीं स्टैंप होता। इसकी एक कॉपी आपके पास आ जाती है रिकॉर्ड के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अब जो मेन वैलिड डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो आपका एमरेट्स ID है। तो वीज़ा स्टैंपिंग की फ़ी पे करने के बाद आप को कुछ दिन के बाद 3, 4, 5 दिन के बाद आपको एमरेट्स ID भी आपके उस एड्रेस पे आ जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए दिया था। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इनकी फ़ी क्या है। सबसे पहले फाइल ओपनिंग की 250 समथिंग है, फिर उसके बाद 440 या 450 आपकी एंट्री परमिट की फ़ी है, पर पर्सन बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद एंट्री परमिट के बाद आपका जो नेक्स्ट जो एक्सपेंस आता है वो आपका मेडिकल का आता है। मेडिकल की फ़ी पर पर्सन 320 है। उसके बाद एमरेट्स ID की जो फ़ी है वो लगभग 385 है। इसके बाद आपने स्टैंपिंग करवानी है, वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस है, उसकी फ़ी जो है वो भी 450 के करीब है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद इनको आप एक्सपेंस को आप कैलकुलेट कर लें कितना एक्सपेंस आपके वीज़े पे आता है। ये इनिशियल कास्ट है। और यहाँ पे याद रखिएगा, फैमिली की फ़ाइल ओपन करने के चार्जेस हैं वो वन टाइम आपने पे करने हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो एंट्री परमिट है उसके भी चार्जेस नहीं होंगे। आफ्टर 2 ईयर्स जब आपने अपनी फैमिलीज़ के जो वीज़े हैं वो रिन्यू करने हैं, तो आपको सिर्फ मेडिकल प्लस एमरेट्स ID और प्लस वीज़ा स्टैंपिंग की जो कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ेगी। तो ये था प्रोसेस कंप्लीट। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ कि किसी भी एजेंट के थ्रू आप ये प्रोसेस ना करें, क्योंकि आपके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। आप अपनी इन तमाम चीज़ों को खुद से प्रिपेयर करें, खुद से तैयार करें, और आमिर सेंटर चले जाएं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप आमिर सेंटर चले जाएँ तो आपकी वो मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।